नमस्कार। अब मैं दूसरा स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि जी के कथा सुना रही हूँ। स्वपक्ष वाल्मीकि जी नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक दिन एक बार की बात है, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया था। उसमें इतने ऋषि पधारे थे, इतने ऋषि मुनि पधारे थे, संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया था। भगवान ने शंख स्थापित कर दिया और कहा कि यज्ञ के संयोग पांग पूर्ण होने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा, तब समझना कि मेरा यज्ञ पूरा हो गया है। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी भी कोई त्रुटि है, यह पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्ण आहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गया, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने में श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके बतलाइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का कारण सुनिए। यदि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। यदि आप लोगों को यह कहे कि इन ऋषियों का क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल न हो, जो अपने को दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्तों को लाकर जिमाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं नहीं दिखाई देता है जिसमें अहंकार की गंध न हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में ही भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है। उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपनों को प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्य में चौंक उठे और बोले, हे प्रभु, कृपा शीघ्र ही बतलाइए, उनका क्या नाम है। और कहा, कहाँ स्थान है जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपनों को सौभाग्यशाली बनाए। भगवान ने कहा, स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ और सर्व विकार रहित सच्चे साधु है। अर्जुन और भीमसेन ने भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोल कर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना। भक्तों के भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष हो जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर अष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को
आया देखा तो उन्होंने काम छोड़ दिए, लज्जा एवं संकोच वश कांपने लगे, उनका मन विह्वल हो गया। अर्जुन और भीम ने सबने निवेदन किया, भक्तवर कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पापों ग्रह को दूर कीजिए, हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते ही तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा, बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात, भूलकर मन में ऐसा न सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर वाल्मीकि जी को सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर जिन्हें स्वपक्ष भक्ति प्रीति में बड़ा प्रेम हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के खटरस व्यंजन अच्छी प्रकार से बनाओ, तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है। भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर वाल्मीकि जी को लिवा लाए और उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठा कर भोजन करा दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं युधिष्ठिर, इनको, ये तो तुम्हारे भाई है, सादर इनको गोद में बिठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाठशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजनों परोसे गए। रस में प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, लेकिन फिर थोड़ी देर बजकर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कन के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? शंख घबरा गया, घबरा कर बोला, आप द्रौपदी से जाकर पूछिए, उनसे पूछिए, आप मेरा दोष मन से निकाल दीजिए, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन ठीक है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे थे, इससे मेरी रसोई की करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्याओं का निरादर देखकर मैंने मन में ऐसा यह भाव आया कि आखिर ये तो स्वपक्ष जाति की ही है, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अब पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन करता हूँ, व्यंजनों का नहीं खा रखा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि जी में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगे, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा की सबको पता चल गया।